नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक का गांव आज तक। शहर और गांव के बीच नए कनेक्शन का जरिया है हमारा गांव आज तक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम गांव के मुद्दों को उठाते हैं, गांव वालों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। और आज के बुलेटिन की पहली खबर है सूखे की मार से तड़प रहे बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड के अन्नदाता इन दिनों अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ऐसे में किसानों ने मिलकर भूख से लड़ने के लिए एक मुहिम शुरू की है। ये मुहिम है साथी हाथ बढ़ाना की। ये नजारा है यूपी के बांदा जिले तहसील नरैनी का। यहाँ के माऊ सिंह के पूर्वा गांव में अकाल जैसे हालात हैं। दूर दूर तक खाली पड़े खेत ये बताने के लिए काफी हैं कि बुंदेलखंड इन दिनों किस दर्द से गुजर रहा है। बुंदेलखंड में किसान भूख से लड़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये बंजर खेत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस साल अन्नदाता के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं आने वाला है। ओलावृष्टि की वजह से पिछली फसल चौपट हो गई थी। रही सही कसर इस बार बारिश न होने से पूरी हो गई। खेतीबाड़ी बर्बाद होने से किसानों के सामने भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में सरकारी मदद की बाट जोहने की बजाय किसानों ने मिलकर एक ऐसी पहल शुरू की है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। थोड़ी थोड़ी जो है एक एक कटोरा निकाल करके गाला लेते हैं, कहते हर एक परिवार से छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी, और उसको इकट्ठा करके और फिर जिस दिन भूखमरी का मतलब समय आता है उस दिन उसको कहते थोड़ी थोड़ी दे देते। बताओ कि हमारे खाना नहीं है, करानी हमें 5 किलो चावल और 10 किलो दिन है गेहूँ। तब हमारा लड़का बहू रहे, मैं रहूँ, अलग है लड़का बहू से। जब लड़का बहू के खाना नहीं आता तब मैं खात हूँ, तब वह मैं नहीं खा जाता। तो बिघा में तो कम 4 बच्चे थोड़ी पल पाएंगे। सूखा पड़ा है 3 साल हो गए, कोई फायदे की नहीं। किसानों की मदद के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी सामने आई हैं। ये लोगों को हौसला दे रहे हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में सभी मिलकर लड़े। भूखमरी से निपटने के लिए हर परिवार से 1 कटोरा अन्न दान देने की अपील की जा रही है। अनाज बैंक में जमा हो रहे इस अन्न से उन किसानों की मदद की जा रही है जो भूख से तड़प रहे हैं। असल में जिस तरह से पूरे बुंदेलखंड में अकाल पड़ा हुआ है, उस अकाल में हमें लगता है कि जब तक सबके हाथ नहीं उठेंगे, सबके हाथ नहीं मिलेंगे, तब तक इस अकाल से बचना बड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। इसलिए हम सब लोगों ने एक कैंपेन चलाया है, साथी हाथ बढ़ाना ले, और सबको हम प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, संवेदित कर रहे हैं कि सारे लोग मिल करके सहयोग करें, सपोर्ट करें, जिससे जो गांव में तमाम सारे बुझे हुए चूल्हे हैं, जिनके घरों में अनाज नहीं है, भूख से बच्चे बिलबिला रहे हैं, घरों में अनाज की उपलब्धता कम हो गई है, उन लोगों की हम मदद कर सकें। अपना पेट काटकर दूसरे किसान का पेट भरने की ये मुहिम काबिले तारीफ है, लेकिन सवाल ये है कि दुख के इस घड़ी में जब मदद का हाथ लेकर अफसरों को गांव में होना चाहिए था, वो कहाँ है? हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि मनरेगा के तहत लोगों को अधिक से अधिक रोजगार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमारे जनपद में लागू हो गया है। हम लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे, रोजगार देंगे, खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। निराशा और उसकी कोई बात नहीं है। तो ये बीपीएल जो सर्वे हुआ था 2000 में कभी हुआ था। तमाम पात्र व्यक्ति अपात्र हो गए, अपात्र हो गए, और तमाम अनियमितता भी है। सरकारी हुक्मरान भले ही कान में तेल डालकर सो रहे हों, लेकिन अच्छी बात यह है कि समाज के संपन्न लोग इस अभियान से जुड़ गए हैं। साथी हाथ बढ़ाना अभियान के तहत गांव के बाजारों से अनाज खरीदकर गरीबों में बंटवाया जा रहा है। धीरे धीरे यह अभियान एक जन आंदोलन बनता जा रहा है, जो सड़े हुए सरकारी सिस्टम के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। अजय सिंह चौहान, बांदा आज तक। एक तरफ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का किसान भूख से मर रहा है, तो हरियाणा के जींद का एक किसान परिवार खुशी में झूम रहा है। इस खुशी की वजह है उनके घर का 22 साल पुराना एक बैल। इस परिवार का कहना है कि बैल की वजह से इनके परिवार का जीवन स्तर सुधर गया। यही वजह है कि बैल की उम्र जब 22 साल की हुई तो ये लोग उसका बर्थडे मना रहे हैं। तो आइए
बैल के बर्थडे की ये अनोखी खबर देखते हैं। एक तरफ नाचती गाती महिलाएं, दूसरी तरफ एक बैल की आवभगत करते लोग। एक तरफ लोकगीत पर थिरकती महिलाएं, दूसरी तरफ बैल को पगड़ी पहनाकर सम्मान देते लोग। ये नजारा है हरियाणा के जिले जींद में ब्राह्मणवास गांव का। यहाँ पर मनाया जा रहा है एक अनोखा जन्मदिन। ये जन्मदिन है एक बैल का। 22 साल के हो चुके इस बैल को इसके मालिक का पूरा परिवार भगवान की तरह पूछता है। इसकी कमाई ने हमारा ढाढा कर भर दिया, इस बैल की कमाई तो सबकी में हो गया, और इस बैल के कारण हमने गांव का न्योंदा दे दिया। इसके कारण सब्जी मनवार बहुत बढ़िया होगी। जो बैल है, बैल ने खुद 22 साल तक मेहनत करी जी, इसका फल हमने हमारा का ठंडा भर दिया इसने, और आज भी हम इसको भगवान की तरह पूछते हैं इस बैल को। इन लोगों की माने तो इस बैल की बदौलत आज ये मालामाल हो गए हैं। इनके खेत इस बैल की वजह से आज सोना उगल रहे हैं। बैल की मेहनत का सम्मान करते हुए इसके मालिक ने 22 साल पूरे होने पर धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाया। 22 साल हो लिए थी, बड़ी कमाई करी, बहुत बढ़िया रहा हमारे लिए ये बैल। जन्मदिन पर सबसे पहले बैल को पगड़ी पहनाई गई, उसके बाद उसे तिलक लगाकर नोटों की माला पहनाई गई। बैल के जन्मदिन के अवसर पर पूरे गांव को भोज भी दिया गया। गांव के लोगों ने नाच गाकर खूब मौज मस्ती की। बैल का जन्मदिन मनाकर इसके मालिक ने न सिर्फ अनोखी मिसाल कायम की है, बल्कि एक ऐसा संदेश दिया है जिसने सबका दिल जीत लिया है। भूपेंद्र मोर, जींद आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गांव की महिलाओं ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो सभी के लिए मिसाल बन गया है। गांव की इन महिलाओं ने घर के कामकाज से वक्त निकालकर फूलों की खेती में अपने हाथ आजमाए। आज फूलों की खेती की वजह से महिलाएं गांव में रहते हुए अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। लाल पीले गुलाबी फूल, दूर दूर तक फैले इन रंग बिरंगे फूलों को देखकर किसी का भी मन महक उठेगा। वाराणसी के गांव माणिकपुर में लगे इन फूलों के बाग को गांव की महिलाओं ने लगाया है। गांव की महिलाएं घर का पूरा काम करने के बाद फूलों की खेती में जुड़ जाती हैं। पुरुषों की तरह खेतों का हर काम करती हैं, फिर चाहे खेतों में फावड़ा चलाना हो, पानी देना हो, गुलाबों की छटनी करनी हो या फिर फूलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए तैयार करना हो। सवेरे 5 बजे में उठाला, घरे का काम करला, कैले के बाद खेती बाड़ी में अपने निकलला, गोड़ा लानी रावला, सोहला के पानी समय से देला, खाद पानी दे के जब सीजन आवला तो बिचाला, तो वही से हमने का खर्चा चलला। माणिकपुर में पहले गेहूं, चावल और बाजरा की खेती होती थी, लेकिन मौसम की मार झेल रहे किसान को लगातार खेती में नुकसान झेलना पड़ रहा था। इस नुकसान से बचने के लिए गांव वालों ने फूलों की खेती करने का फैसला किया। इस फैसले ने गांव वालों की जिंदगी ही बदल दी। ऐसा इसलिए कि इसमें हम लोग को मतलब बेचते हैं तुरंत तो मिल जाता है पैसा वैसा, और गेहूं और इसमें हाँ बहुत रिक्सी है, ये सब हो नहीं पाता है। धान गेहूं में देखिए कि उसको बोएंगे, फिर उसके बाद मान लीजिए कुछ भी दिक्कत हो गया उसके आगे चल के लिए, इसलिए इसमें है तो हम लोग का डेली इनकम रहता है। फूल की खेती में हम लोग का अक्टूबर से ही चालू हो जाता है, मार्च तक होती है इसकी। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। पुरुष भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में पूरी मदद कर रहे हैं। फूलों की खेती का काम अगर महिलाएं करती हैं तो उन्हें मंडी तक पहुंचाने का काम पुरुषों के जिम्मे है। अपनी मेहनत से ये महिलाएं न सिर्फ अपने घर को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं, बल्कि गांव के विकास की नई बुनियाद भी रख रही हैं। वाराणसी से नितिन कुमार पांडे, आज तक। उत्तर प्रदेश में सूखा पीड़ित किसानों के साथ सरकार और अफसर कैसा मजाक कर रहे हैं, इसका एक दृश्य कानपुर के गांवों से साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर एक गांव में किसानों के साथ अफसरों ने ऐसा मजाक किया है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। नाराज किसान अब आंदोलन पर उतर आए हैं। भगवान ऐसा भद्दा मजाक किसी के साथ न करे। पहले कुदरत ने किया मजाक और अब सरकारी अफसर उड़ा रहे हैं इन गरीब किसानों का मखौल।
जी हाँ, कानपुर के कमालपुर गांव के दर्जनों किसान इन दिनों हाथ में चेक लिए बैंक के चक्कर काट रहे हैं। यूपी सरकार ने सूखे में बर्बाद हुई फसल के एवज में मुआवजे के जो चेक इन्हें दिए हैं वो सब बाउंस हो गए हैं। बैंक में पैसा ही नहीं आया, मैनेजर ने कह दिया पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए चेक है आप वापस ले जाइए। नहीं, सब किसान परेशान है, कुछ आत्महत्या कर रहा है, कोई बीमार है, कोई किसी लड़की की शादी होनी है, किसी के बच्चे स्कूल जाने हैं, फीस नहीं है, सर्दी है, कपड़े लाने हैं, कुछ भी नहीं है, बुरी तरीके से परेशान है। सरकारी खजाने में पैसा नहीं होने का हवाला देकर बैंक किसानों का चेक वापस कर रहे हैं। बैंक के इस रवैये से नाराज किसान सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। बैंक वो पहले ली थी, जमा की थी हम लोगों ने, फिर वो पैसा आया ही नहीं, चेक हमारे पास में वापसी आ गई। किसी के हाथ में 5100 के अमाउंट का चेक है तो किसी के हाथ में 4100 का। मेज पर रखे ये वही चेक हैं जो अखिलेश सरकार ने सूखे के मरहम के रूप में इन्हें दिए थे। हालांकि किसानों के साथ भद्दे मजाक पर बैंक सारा आरोप प्रशासन पर मढ़ रहा है। हमारे यहाँ 8-10 गाँव की चेकें लगाई गई थी, 500 में जो है 100 का लगभग पेमेंट आया, बाकी 400 वापस खाते में पैसा न होने की वजह से वापस आ गया। सवाल ये है कि जब सरकारी खाते में पैसा था ही नहीं तो फिर अफसरों ने 500 से ज्यादा किसानों को मुआवजे का चेक कैसे जारी कर दिया? क्या अखिलेश सरकार को किसानों के साथ बेहुदा मजाक करने वाले ऐसे लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। गांव आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे, पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit